नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। नए साल पर दिल्ली सरकार का नया तोहफा, महिलाओं को बस में फ्री सफर के लिए मिलेगा पिंक कार्ड। जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना टिकट लिए मुफ्त सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 दिसंबर को इसकी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, आसान और झंझट मुक्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा देना है। यह योजना 2026 की शुरुआत के साथ लागू होगी और मौजूदा गुलाबी कागजी टिकट व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल रूप में बदलेगी। बता दें कि दिल्ली सरकार के अनुसार पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाकर महिलाओं को बस में टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। कंडक्टर के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन में कार्ड टेप करते ही यात्रा दर्ज हो जाएगी। इससे टिकट लाइन, कागजी प्रक्रिया और रोजाना टिकट लेने की परेशानी खत्म होगी। सरकार का कहना है कि यह अनलिमिटेड फ्री ट्रेवल सुविधा होगी, जिससे कामकाजी महिलाएं, छात्राएं और बुजुर्ग महिलाओं को सीधा फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने लगाई शिक्षक भर्ती डीएसएसबी परीक्षा पर रोक, कर रही उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार। दिल्ली सरकार ने शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने मार्च में होने वाली शिक्षकों की सबसे बड़ी परीक्षा पर रोक लगा दी है। मार्च में डीएसएसबी की यह परीक्षा 5346 पदों पर होनी थी, जिस पर सरकार ने रोक लगा दी है। परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिया है। दिल्ली सरकार डीएसएसबी परीक्षा की आयु सीमा बढ़ा सकती है। अभ्यर्थियों की मांग के बाद सरकार उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। बता दें कि टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों की भर्तियां डीएसएसबी परीक्षा के माध्यम से होनी है। अभ्यर्थी दिल्ली सरकार से टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों की मांग है कि पीजीटी के लिए उम्र सीमा 36 साल और टीजीटी के लिए 32 साल की पुरानी आयु सीमा ही फिर से लागू की जाए। पोल्यूशन का असर दिल्ली में अब 2 चीजें परमानेंट बैन, जाने दिल्ली सरकार का फैसला। जब प्रदूषण से दिल्ली का बुरा हाल है, मैं धुंध की मोटी परत हटने का नाम नहीं ले रही है। हालात इस कदर खराब है कि राजधानी के कई इलाकों का AQI 400 के पार पहुंच गया। प्रदूषण की मार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि राजधानी में अब 2 चीजें परमानेंट बैन रहेंगी। मैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब से यह तय किया गया है कि जो ग्रेड 4 के तहत पाबंदियां थी, उसमें से हमने 2 पाबंदियों को अस्थायी कर दिया गया। पहला, PUCC और कहीं पर भी आपको बिना PUCC सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। भारत स्टेज 6 यानी कि BS6 से कम की जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हैं, उनके भी दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के 1700 निजी स्कूलों में सीटों पर मारामारी, एक सीट पर 10 से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं अपनी दावेदारी। दिल्ली के 1700 निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत अगले माह शुरू होने वाली नर्सरी दाखिले की रेस में एक सीट पर मारामारी देखने को मिलेगी। नर्सरी की आवेदन प्रक्रिया में एक सीट पर 10 बच्चों ने दावेदारी ठोकी है। इसका अंदाजा दाखिले के लिए किए गए आवेदनों के आधार पर लगाए जा सकते हैं। हालांकि स्कूलों में इस साल बीते साल के मुकाबले कम आवेदन हुए। इसका कारण स्कूल अगले साल शुरू होने वाली बाल वाटिका कक्षाओं को बता रहे हैं। मैं दिल्ली के नर्सरी दाखिले के लिए 4 दिसंबर को शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई। मैं कुछ स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन होने के कारण शनिवार आधी रात तक आवेदन प्रक्रिया जारी रही। ऑफलाइन व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत स्कूलों की चुनिंदा सीटों के लिए 400 से 2000 तक आवेदन प्राप्त हुए हैं। खेल मैदानों की किलेबंदी करेगा डीडीए, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा को 86 लाख का टेंडर। दिल्ली के खेल मैदानों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीडीए ने बड़ा कदम उठाया। डीडीए ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की किलेबंदी और सुरक्षा के लिए 86 लाख रुपए का टेंडर जारी किया। इसके तहत पूरे साल अक्के सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे ताकि घुसपैठ रोकी जा सके और परिसर में लगातार निगरानी बनी रहे। इसी तरह बाकी खेल मैदान भी सुरक्षित होंगे। फरवरी में ट्यूलिप फूलों से रंगीन होंगे पार्क सड़कें, 5,17,000 ट्यूलिप बल्ब नई दिल्ली इलाके में लगेंगे। नई दिल्ली के पार्क और सड़कें फरवरी में ट्यूलिप के फूलों से रंगीन नजर आएंगी। NDMC 5,17,000 ट्यूलिप बल्ब नई दिल्ली इलाके में लगाएगा। शनिवार को उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने चिल्ड्रन पार्क में पहला ट्यूलिप बल्ब लगाकर वार्षिक ट्यूलिप रोहन अभियान की शुरुआत की। फरवरी में जब ये ट्यूलिप खिलेंगे तो नई दिल्ली रंग बिरंगे फूलों से सजी नजर आएगी। इन नकली वेबसाइटों पर हाईकोर्ट सख्त, डोमेन रजिस्ट्रेशन में अब ई-केवाईसी जरूरी, जानकारी छिपाने पर होगी कार्रवाई।
जो ऑनलाइन धोखाधड़ी और नकली वेबसाइटों के बढ़ते मामलों पर सख्ती दिखाते हुए हाईकोर्ट ने डोमेन नाम रजिस्ट्रेशन के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि डोमेन रजिस्ट्रेशन के समय जानकारी छिपाने की व्यवस्था अब नहीं होगी। यह आदेश उन मामलों की सुनवाई में दिया गया जिनमें कई बड़ी कंपनियों ने शिकायत की थी कि उनके नाम और ब्रांड की नकल करके फर्जी वेबसाइटें बनाई जा रही है। इन वेबसाइटों के जरिए लोगों को नौकरी, फ्रेंचाइजी और डीलरशिप का लालच देकर पैसे ठगे जा रहे हैं। इन मामलों में टाटा स्काई, अमूल, बजाज फाइनेंस, डाबर, मिशो, क्रोमा, कोलगेट और आईटीसी जैसे बड़े ब्रांड शामिल थे। स्पेशल ब्रांच को एआई से एक क्लिक में मिलेंगी सभी जानकारियां। आईडीएमटी से विभाग की कार्यप्रणाली होगी स्वचालित। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच अब एक क्लिक में हर किसी की जन्म कुंडली खोल देगा। यानी कोई खुफिया जानकारी या व्यक्ति के बारे में जानकारी एक क्लिक में कंप्यूटर की स्क्रीन पर सामने आ जाएगी। ये सब अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस डेटा मैनेजमेंट टूल से संभव हो रहा है। वह साथ ही पासवर्ड व कंपनियों का वेरिफिकेशन का डाटा भी एक साथ होगा। विशेष शाखा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने पिछले सप्ताह एआई आधारित प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस डेटा मैनेजमेंट टूल का उद्घाटन किया। नए साल पर दिल्ली वासियों को लगेगा झटका। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वाहनों की बढ़ सकती कीमत, क्या है वजह? दिल्ली सरकार अप्रैल से पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर 1% ग्रीन सेस लगाने पर विचार कर रही है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए सर्वे भी कराएगी। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में यह प्रस्ताव शामिल हो सकता है। पार्किंग शुल्क बढ़ने और 10 साल पुराने वाहनों पर भी सेस लगने की संभावना है। सूत्रों की माने तो सरकार इस मुद्दे पर आंतरिक तौर पर एक सर्वे करने पर विचार कर रही है, क्योंकि यह मुद्दा सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ है और जनता को भी सरकार नाराज नहीं करना चाहती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तभी इस प्रस्ताव को अप्रैल से आने वाली दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में शामिल किया जा सकेगा। अगर इसे लागू किया जाता है तो दिल्ली पेट्रोल सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर ग्रीन सेस लगाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगी। दिल्ली सरकार के प्रदूषण पर एक और बार 51 महिलाओं को मिला उज्ज्वला उपहार। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में 51 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं के जीवन में सम्मान, स्वास्थ्य और स्वच्छता लाती है, साथ ही प्रदूषण के खिलाफ निर्णायक है। देश भर में 10 करोड़ से अधिक और दिल्ली में 2,60,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। यह स्वच्छ ईंधन से घरेलू प्रदूषण कम कर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने में सहायक है। दिल्ली के इस इलाके से 7 नाइजीरियाई नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा। खुफिया इनपुट के आधार पर हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के द्वारका में 7 नाइजीरियाई नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया। पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर सत्यापन अभियान चलाकर इन्हें पकड़ा। ये सभी अवैध वीजा के बिना या वीजा की समय सीमा समाप्त होने के बाद रह रहे थे। मेडिकल जांच के बाद उन्हें FRRO के समक्ष पेश किया गया, जिसने निर्वासन का आदेश दिया और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली के इन 2 इलाकों में खुली 2 नई अटल कैंटीन। सांसद बांसुरी स्वराज ने किया उद्घाटन। सांसद बांसुरी स्वराज ने दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में 2 अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। यह कैंटीन शेख सराय फेज 1 और डीडीए फ्लैट्स कालकाजी में खोली गई है। पहले दिन निःशुल्क भोजन वितरित किया गया, जिसके बाद 5 रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। विधायक शिखा राय ने बताया कि यह भाजपा सरकार के वादों को पूरा करने का प्रमाण है, में जहां 500 रुपये थाली की व्यवस्था की गई है। ग्रीन सेस की तैयारी क्या है यह टैक्स? दिल्ली में पेट्रोल सीएनजी पर कितना पड़ेगा असर? दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर 1 से 2% ग्रीन सेस लगाने की तैयारी में है। यह प्रस्ताव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का हिस्सा है, जिससे पारंपरिक ईंधन वाहन महंगे होंगे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। इस सेस से मिलने वाली राशि का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और दिल्ली को स्वच्छ बनाना है। हालांकि यह मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। एक ग्रैब की रोक से फिर लटका 21 करोड़ का गोल मार्केट संग्रहालय प्रोजेक्ट। एनडीएमसी ने मई 2026 तक बढ़ाई डेडलाइन। एनडीएमसी ने गोल मार्केट संग्रहालय परियोजना की समय सीमा मई 2026 तक बढ़ा दी है। ग्रैब प्रतिबंधों के कारण निर्माण गतिविधियों में बाधा आने से यह निर्णय लिया गया। अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ यह 21 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, जो पहले अक्टूबर 2025 में पूरा होना था, अब देरी से चलेगा। संग्रहालय देश की प्रगति में योगदान देने वाली महिलाओं को समर्पित होगा।
बता दें कि एनडीएमसी के अनुसार 40% सिविल कार्य पूरा हो चुका है। उल्लेखनीय है कि एनडीएमसी ने गोल मार्केट की 100 वर्ष से अधिक पुरानी मार्केट का जीर्णोद्धार करने के लिए देश की प्रगति में योगदान देने वाली महिलाओं का संग्रहालय बनाने का कार्य अक्टूबर 2023 में शुरू किया था। इसे पहले अक्टूबर 2025 में पूरा होना था, लेकिन कई कारणों से इसे मार्च 2026 तक ले जाया गया। अब मई 2026 तक कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का एक्शन, 1700 ठिकानों पर रेड, 3964 पकड़े गए, 1200 से अधिक जवान लगाए गए। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी जिलों में बड़ी कार्रवाई की। डीसीपी हेमंत तिवारी, अंकित चौहान और संयुक्त आयुक्त एसके जैन के नेतृत्व में 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों ने 1700 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 3964 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें संगठित और स्ट्रीट अपराध से जुड़े अपराधी शामिल थे। नए साल की तैयारियों के बीच अपराध पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान चलाया गया। दिल्ली के 2,50,000 परिवारों को मिल चुका है मुफ्त गैस कनेक्शन। अब 13,000 नए लाभार्थियों को मिली मंजूरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में 5100 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन और उज्ज्वला सेट वितरित किए। इस पहल से महिलाओं को धुएं वाली रसोई से मुक्ति मिल रही है, जिससे उनका स्वास्थ्य और आत्मसम्मान सुरक्षित हो रहा है। दिल्ली में अब तक 2,50,000 से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं और 13,000 नए लाभार्थियों को मंजूरी मिली है। नर्सरी एडमिशन 2026-27 दाखिला के लिए आवेदन करने की समय सीमा समाप्त है। 23 जनवरी को जारी होगी पहली सूची। राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई। शिक्षा निदेशालय के अनुसार 1700 से अधिक स्कूलों में 4 दिसंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने आवेदन किया। पहली चयन सूची 23 जनवरी को जारी होगी, जबकि दूसरी सूची 9 फरवरी को आएगी। अभिभावकों को स्कूलों की वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। दाखिला प्रक्रिया के तहत 9 जनवरी को स्कूलों द्वारा आवेदन करने वाले बच्चों का विवरण ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। इसके बाद 16 जनवरी को पॉइंट्स सिस्टम के आधार पर बच्चों को मिले अंकों की जानकारी संबंधित स्कूल अपनी वेबसाइट पर जारी करेंगे। 23 जनवरी को पहली चयन सूची के तहत वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। सरहदों से ऊपर इंसानियत, भारतीय डॉक्टर ने पाकिस्तानी युवती को दिया नया जीवन। जब पाकिस्तान की अफसिन गुल गर्दन की दुर्लभ बीमारी अटलांटो एक्सियल रोटेटरी डिसलोकेशन से पीड़ित थी, जिससे उनकी गर्दन 90 डिग्री मुड़ गई थी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल के स्पाइन विशेषज्ञ डॉक्टर राजगोपालन कृष्णन ने मानवीय संवेदना के तहत निःशुल्क सर्जरी की। 2022 में सफल इलाज के बाद अफसिन अब अपना सिर सीधा रख पाती है। उनके परिवार ने इसे सरहदों से ऊपर इंसानियत की मिसाल बताया। ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना, पीएम मोदी ने 2025 की उपलब्धियों पर की चर्चा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज माह के आखिरी रविवार को मन की बात की, यह उनका 129वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री ने 2025 की उपलब्धियों समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2025 में नए कई पल दिए जिस पर देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना। मन की बात के 129वें एडिशन में पीएम मोदी ने कहा, इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के हर कोने से भारत माता के प्रति प्रेम और भक्ति की तस्वीरें सामने आई। यही भावना वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भी देखी गई। ड्यू हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एमए परीक्षा की तारीखें बदली। 7 जनवरी को एक साथ होंगे 3 पेपर। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने एमए यानी कि इतिहास से प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के दिसंबर जनवरी 2025-26 परीक्षाओं की डेट शीट में आंशिक संशोधन किया। यह संशोधन सीबीसीएस और नई शिक्षा नीति के तहत संचालित पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार पहले 5 जनवरी 2026 को प्रस्तावित कुछ परीक्षाओं को अब 7 जनवरी 2026 को स्थानांतरित कर दिया गया। यह बदलाव नियमित छात्रों के नॉर्थ और साउथ कैंपस, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड तथा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्रों के लिए किया गया। विश्वविद्यालय का कहना है कि यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया ताकि परीक्षा संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। दिल्ली के उत्तम नगर में बनेगा अटल गार्डन, स्थापित की जाएगी 12 फीट ऊंची प्रतिमा। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में अटल गार्डन तैयार किया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में नजफगढ़ नाले के किनारे विकसित किए जाने वाले अटल गार्डन का शिलान्यास किया है। सरकार का मानना है कि घनी आबादी के बीच आकार लेता यह गार्डन शहर की सांसों में हरियाली घोलेगा, प्रदूषण के बोझ को हल्का करेगा और नागरिकों को अत्याधुनिक जन सुविधाओं के साथ सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थान प्रदान करेगा। गार्डन में एम्फी थिएटर का निर्माण भी किया जाएगा। गार्डन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 12 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी और यहां पर देसी प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे जो पर्यावरण के अनुकूल होंगे।
गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 500 ट्रैफिक मित्र करेंगे काम। जो राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लगातार सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के दबाव और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाम की स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस अब ट्रैफिक मित्र का सहारा लेगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और सुचारू बनाने के लिए जिले में 500 ट्रैफिक मित्र बनाए जाएंगे। ट्रैफिक मित्र बनाने का उद्देश्य जन सहभागिता के माध्यम से ट्रैफिक प्रबंधन को और प्रभावी बनाना है। ट्रैफिक मित्र बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 9 जनवरी 2026 से NSUI का अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान राजस्थान से दिल्ली तक निकालेंगे साइकिल यात्रा। ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में गिनी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला को खनन, अवैध गतिविधियों और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचाने के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जन आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में 9 जनवरी 2026 को राजस्थान के सरिस्का से साइकिल यात्रा शुरू होकर हरियाणा होते हुए 12 जनवरी 2026 को नई दिल्ली तक पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ अरावली को बचाना ही नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के पर्यावरण, वायु गुणवत्ता और जल संतुलन की रक्षा के लिए जन जागरूकता फैलाना है। इस देश के 13,500 प्लस विश्वविद्यालय अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक क्लिक में जाने एडमिशन से एलुमनाई तक की पूरी यात्रा। यह देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में समर्थ ई गवर्नेंस परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है। शिक्षा मंत्रालय की इस राष्ट्रीय परियोजना के तहत देश भर के केंद्रीय, राज्य और ओपन यूनिवर्सिटीज को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है, ताकि छात्रों से लेकर शिक्षकों और प्रशासन तक सभी को सुचारू और आसान सेवाएं मिल सके। सबसे पहले वर्ष 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। ई गवर्नेंस ने छात्र अपनी एडमिशन, परीक्षा फीस से लेकर एलुमनाई तक की पूरी यात्रा एक क्लिक में जान सकते हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में ई गवर्नेंस को मजबूत करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए विश्वविद्यालयों में होने वाली सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। कांग्रेस का स्थापना दिवस मजबूत किला रही दिल्ली में 12 साल से कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ संघर्ष, जाने वर्चस्व का इतिहास है। राजधानी दिल्ली में रविवार को कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय में मनाया गया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। दिल्ली में कांग्रेस का राजनीतिक सफर कैसा रहा और किस तरह से संगठन मजबूत हुआ, इसके इतिहास को भी जानना जरूरी है। अगर दिल्ली की कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पहली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने का गौरव अरुणा आसफ अली को मिला। 1946 से 1948 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही। इनके बाद दूसरे प्रदेश अध्यक्ष राधा रमन बने, जो 1948 से 1951 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दुनिया में तेजी से बढ़ा साइबर फ्रॉड, दिल्ली में भी करोड़ों की ठगी, जाने इस साल की बड़ी घटनाएं। राजधानी दिल्ली में साइबर अपराध का स्तर अब तक के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। साल भर में राजधानी में डिजिटल अरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय ठगी, निवेश व ट्रेडिंग ऐप घोटाले, मनी ट्रेल, फिशिंग फैक्ट्री, क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग व कॉल सेंटर लोन स्कैम जैसी घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। इन मामलों में करोड़ों रुपए की ठगी, लाखों फर्जी लेनदेन व अंतर्राज्यीय संघीय नेटवर्क का खुलासा भी हुआ है। पुलिस व सीबीआई ने 48 घंटे के मेगा ऑपरेशन, 7 राज्यों में छापेमारी व फिशिंग फैक्ट्री बंद करने जैसी कार्रवाई की गई, जिसमें सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लाखों डेटा व डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। इन घटनाओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि डिजिटल सुरक्षा, सतर्कता व समय पर रिपोर्टिंग ही सबसे बड़ा बचाव है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते साइबर अपराध के खतरे के बीच हेल्पलाइन नंबर 1930 व सावधानियों का पालन हर नागरिकों के लिए अनिवार्य हो गया है। आदतन अपराधियों को अपराध से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम, जानिए कैसे कसेगी नकेल। दिल्ली सरकार के द्वारा आदतन अपराधी और आपराधिक के मामले में संलिप्त रहने वाले लोगों को शांति भंग करने से रोकने के लिए साल 2026 में पाबंद करने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 128 और 129 के तहत जनवरी 2026 से पाबंद किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से एसडीएम की ड्यूटी लगाई है। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम जनवरी माह में कैंप लगाकर 2 से 4 बजे तक अलग अलग तहसीलों के कंट्रोल रूम में अपराधियों को पाबंद करेंगे। दिल्ली पुलिस ने एटीएम लुटेरा किया गिरफ्तार, 1 साल से था फरार, 10 से ज्यादा मामले हैं दर्ज।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एटीएम उखाड़ने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना को 1 साल की लंबी तलाश के बाद गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान मुबारिक अली उर्फ मुब्बा निवासी पलवल हरियाणा के रूप में हुई है। वह मेवात क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है और देश के कई राज्यों में एटीएम चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह गिरफ्तारी 6 फरवरी 2025 को वजीराबाद इलाके में हुआ एक बड़े एटीएम चोरी कांड से जुड़ी है। उस दिन अपराधियों ने पहले एटीएम बूथ के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों पर पेंट स्प्रे किया और फिर एक्सिस बैंक के एटीएम को जड़ से उखाड़ ले गए। एटीएम में उस समय करीब 29,12,000 रुपये नगद थे। इस मामले में वजीराबाद थाने में केस दर्ज किया गया था, जिसे बाद में क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की एनडीआर टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से गिरोह के 2 सदस्यों को महज 3 दिन में मेवात से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में इस दिन होगी बारिश से कल घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, 3 जनवरी तक का हाल। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में इस हफ्ते मौसम में बड़े बदलाव देखे जाएंगे। मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और 31 दिसंबर से आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी भी देखी जा सकती है। दिल्ली में 29 और 30 दिसंबर की सुबह को कई स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने रविवार रात को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में हल्की धुंध का अनुमान जताया था। कल यानी आज 29 दिसंबर को दिल्ली में सुबह के वक्त अधिकांश स्थानों पर मध्यम कोहरा जबकि कुछ जगहों पर बेहद घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिन में बादल नहीं होने से आसमान साफ रह सकता है। दोपहर अरावली की नई परिभाषा इसे टुकड़ों में बांट देगी। कांग्रेस नेता ने पर्यावरण मंत्री से पूछे ये 4 सवाल। अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर बनी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लेटर लिखकर उनसे 4 सवाल पूछे। रमेश ने दावा किया कि इस कदम से अरावली सहित कई छोटी पहाड़ियां और अन्य भू आकृतियां नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।